पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने पाले आतंकी छोड़ने से पीछे नहीं हट रहा, इसीलिए तो वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता चरम पर है। कट्टरपंथी जमात ने सारी हदें पार कर दी हैं। आखिर यूनुस सरकार की यह कैसी हुकूमत है जहां हिंदुओं के घर राख बन रहे हैं और उनकी चीखें दबा दी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार चुप बैठी हुई है और तमाशा देख रही है और अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। बांग्लादेश में 18 दिसंबर से ही हिंदुओं पर जारी अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू दास और अमृत मंडल की हत्या के बावजूद बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ना कोई उपाय करना चाहती है और ना ही उपद्रवियों को रोकने के लिए कोई प्रयास ही कर रही है। करेगी भी नहीं, क्योंकि वो चाहते भी नहीं है कि बांग्लादेश में उपद्रवी रुके। हैरानी की बात तो यह है कि यूनुस सरकार अब सीना जोरी पर आमादा नजर आ रही है। तस्वीरें खुद देख लीजिए, ये फिरोजपुर सदर की तस्वीर है जहां हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को घर में बंद करके आग के हवाले कर दिया। हिंदू परिवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट जैसी घटना को भी अंजाम दिया है। पहले घरों में लूटपाट की गई, उसके बाद घर के लोगों को घरों में बंद करके घरों में आग लगा दी गई है। यानी सड़कों पर एक हिंदू की हत्या, उसके शव को जलाने से मन नहीं भरा तो उनके घर तक में आग लगाई जा रही है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल होता जा रहा है। कट्टरपंथी हावी हैं। ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू परिवार को घर में बंद करके आग लगा दी गई हो। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। सबसे ताजा तस्वीर फिरोजपुर की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले चट्टोग्राम और डमरिया तला गांव में ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। यानी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आगे भी अगर कल कोई नई तस्वीर हिंदुओं पर प्रहार की, हिंदुओं पर हमले किया जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब भारत के हर कोने से यह आवाज उठ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाना है। उसके लिए चाहे भारत के बॉर्डर्स को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खोलना पड़े तो खोल दिया जाए, क्योंकि ये हालात जो बद से बदतर होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, सुधरने वाले नहीं हैं बांग्लादेश में, कम से कम हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश में कहां-कहां हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उनके साथ कट्टरपंथियों ने क्या-क्या अत्याचार किए हैं, चलिए आपको जल्दी से यह भी बता देते हैं। फिरोजपुर पलाश कांति साहा के घरों को फूंका गया। इसके अलावा राजबाड़ी में अमृत मंडल की बेरहमी से हत्या की गई। मेमन सिंह, दीपू दास को जिंदा जलाकर मार डाला गया, जबकि चटगांव में शील फैमिली का घर फूंक दिया गया। सिलहट में हिंदू दंपत्ति पर अटैक किया गया। तो राजधानी ढाका में हिंदू महिलाओं से बदतमीजी की गई, उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। यूनुस सरकार पर अब इससे बड़ी काली क्या होगी कि वहां कट्टरपंथी ताकतें लगातार हावी हो रही हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन सभी जगहों के हालात लगभग एक जैसे हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देख लीजिए कि मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है, मंदिर के पुजारी के साथ बेरहमी की गई है, पूरे इलाके में जोरदार पत्थरबाजी की गई है, लेकिन इन लोगों को रोकने वाला नहीं है कोई। और इसी वजह से इन कट्टरपंथियों का दिमाग इतना बढ़ता जा रहा है कि ये सड़कों पर उतरकर हिंदुओं की लिंचिंग कर रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के हुक्मरानों को यह दिखता नहीं है और भारत के मौलाना भी इसे हिंदुओं का नरसंहार नहीं मान रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हो रहा है उसका केंद्र बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं। कहां-कहां हिंसा हुई है, वहां के कुछ आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ढाका में दंगे कहां-कहां हुए हैं। दरअसल मुस्लिम जो इलाके हैं वहां 93% है, जहां पर यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि हिंदू 6% है ढाका में। यानी कि संख्या इनकी लगातार कम होती जा रही है और यहां पर भी दंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हिंदू इन इलाकों को छोड़ के चले जाएं। चिटगांव में भी कुछ यही स्थिति है। 90% वहां पर मुस्लिम हैं और हिंदू 7% हैं, और इन 7% हिंदुओं को भी यह इलाका छोड़ने के लिए दंगों के जरिए मजबूर किया जा रहा है। राजशाही में दंगे हुए हैं। राजशाही में 93% मुस्लिम हैं और सिर्फ 5% हिंदू हैं, लेकिन उनका भी जीना मुहाल कर दिया गया है। उनको भी ये शहर, ये इलाका, ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
अब आपको मामला भालुका का बता देते हैं। भालुका में तो समझ लीजिए 96% मुसलमान हैं, यानी सिर्फ 4% हिंदू हैं। लेकिन इन 4% हिंदुओं को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, इनके घर जलाए जा रहे हैं, इनको पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, इनको बेघर किया जा रहा है। नेत्रकोना में 95% हिंदू मुस्लिम है, जबकि 5% हिंदू बचे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि जमालपुर में दंगे लगातार जारी हैं और ऐसे में मुस्लिम 97% हैं यहां पर और हिंदू मात्र 3% हैं। यानी यहां पर भी दंगे इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि 3% हिंदुओं को अपना परिवार, अपनी जान बचाने के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये भीख मांग रहे हैं और इनको मारा जा रहा है। झालकटी में भी दंगे बढ़ते जा रहे हैं, 92% मुस्लिम है और 8% हिंदू है। यहां पर इन सभी जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके खात्मे के लिए साजिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन बार बार हम यही कहते हैं कि सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वहीं बांग्लादेश में कावरड़ बाजार में हिंदुओं के साथ जबरन वसूली की जा रही है। ये तस्वीर देख लीजिए आप लोग कि कैसे वहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, 2-4% हिंदू हैं, वहां पर भी लाठी डंडे लेकर, पत्थर लेकर या धारदार हथियारों से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। দেখতে পাচ্ছেন চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে মানববন্ধন চলাকালে একদম লোক লাঠি সোটা নিয়ে হামলার পরই আমরা দেখতে পাচ্ছি লাঠি সোটা সহ ব্যবসায়ীরা কিন্তু। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर यूनिस सरकार का बेशर्म जवाब भी सामने आया है। जब भारत ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है तो बांग्लादेश सरकार ने अपनी नाकामी मानने की बजाय उल्टा भारत को ही नसीहत दे डाली है। बांग्लादेश ने क्या कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बांग्लादेश ने दलील दी है कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी भारत की चिंता को खारिज कर दिया है। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग को बताया है आपराधिक घटनाएं, जबकि हिंसा की घटनाएं व्यवस्थित तरीके से हो रही हैं, उत्पीड़न का उदाहरण नहीं है, ये कहा गया है। भारत का बयान सच नहीं है, बांग्लादेश ये कह रहा है। बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव की पुरानी परंपरा है, लेकिन कैसा सांप्रदायिक सद्भाव है जहां कुछ फीसदी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यानी बांग्लादेश अपने किए पर पर्दा डाल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है। हिंदुस्तान में यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोगों का गुस्सा किस कदर उबाल मार रहा है, ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सड़कों पर उबाल है, हाथों में मशाल है, चेहरे पर गुस्सा है, लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर किसी का सवाल यही है कि कब तक परिवार जलते रहेंगे। वहाँ का जो मोहम्मद यूनुस अपने आप को बोलता है कि हमारा जो नोटिस को उसने बोला है कि बेहतर बांग्लादेश बनाएगा, तो क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा जितना नॉर्थ का भाई बहन लोग, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और जो नागालैंड है, इन लोग क्या चुरी बन के बैठा हुआ है क्या? इसलिए उसको दिखाने के लिए आज हम मसाल का रैली किया है। तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा उत्तर भारत में भी प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में भी वीएचपी सड़क पर है और यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने यूनुस का पुतला चलाकर विरोध जताया है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं उनके विरोध में है। ये प्रदर्शन जो हमारा हिंदू भाई खुलेआम चौराहे पे जलाया गया बांग्लादेश में, वहां के आतंकवादी समर्थित सरकार के इशारे पर बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर भारतीयों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला है। त्रिपुरा में हिंदुओं ने सीमा पर बांग्लादेशी गैस ट्रकों को रोक दिया। उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये तस्वीर देख लीजिए कि कैसे हिंदू बेकाबू हो गए हैं और हिंदुओं का कहना है कि बांग्लादेश को कोई भी मदद नहीं दी जानी चाहिए। हिंदुओं ने ट्रक रोकी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर 8 ट्रक पहुंचे जिन्हें रोक लिया गया।